हेलो दोस्तों, एस के मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद है मिस नमिता बनर्जी, जो कि एक क्लासिकल डांसर है। तो आज ये आपको अपने करियर के बारे में बताएंगी और इस वीडियो को पूरा देखना। लास्ट में ये अपना एक छोटा सा डांस भी करके दिखाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए मैम, आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे करी? करियर की शुरुआत तो हर किसी प्रोफेशनल डांसर्स जो होते हैं उनका करियर तो लाइक बचपन से ही, अगर आप डांस में हो तो बचपन से ही करियर तभी से शुरुआत हो जाती है। तो मेरा तो ये मानना है कि मेरा तो डांस जब मैं पैदा हुई थी तभी से मेरे अंदर इंटरेस्ट था डांस का। और बस ये है कि मैंने उसका जो करियर की शुरुआत है वो मैंने 12th के बाद की। तो समझ सकते हैं कि मैंने सीखना तब स्टार्ट किया। उससे पहले तो मैं डांस करती ही थी, बचपन से मेरे को एक शौक़ था डांस का। तो इसी तरीके से मेरी करियर की शुरुआत हुई है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि डांस में अगर आपको जाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपके अंदर बहुत पेशेंस होने चाहिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज ए डांसर अगर आप हैं तो आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए और गिव अप तो कभी नहीं करना चाहिए उस चीज़ पे, क्योंकि अगर आपने गिव अप कर लिया तो आप उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। मैम, जैसे हम डांस सीखते हैं तो हमें इसमें डांस सीखने में कितना वक्त लगता है? डांस में वक्त तो ये है कि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको सीखना बहुत है। लाइक सीखने की उम्र देखो कोई भी नहीं होती है, सीखने की उम्र आपके साथ ही चलती है। जैसे जैसे आपका एज होती है वैसे वैसे आप सीखते चले जाते हैं। एक एज के अकॉर्डिंग आपकी एक सीखने का जो जिज्ञासा है वो बढ़ती चली जाती है। मेरे साथ भी ऐसी था। मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। इज़ लाइक कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत फेस करनी पड़ी। अपने बचपन से ही मैंने ये चीज़ें बहुत देखी हैं। तो मेरे साथ तो ये सीन बहुत रहे हैं और मैं खुद से नहीं सोच सकती थी कि मैं इस फील्ड में भी जाऊंगी, क्योंकि मेरे घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, ओपन माइंडेड था। और बंगालीज़ में आई गेस ऑलमोस्ट आर्ट को बहुत अहमियत देते हैं। तो उसी तरीके से मेरा भी करियर ऐसी था और मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव थे। लेकिन डांस आज की डेट में और इनफैक्ट जो भी फील्ड है आज की डेट में बहुत चैलेंजिंग हो गया है। इस लाइक बहुत कंपटीशन आगे बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं सीखने की एक जिसे कहते हैं वो एक लेवल बढ़ चुका है। कभी पुराने ज़माने में हर चीज़ को निकालने के लिए एक टाइम था, उसको एक किस तरीके से निकाला जाता था। लेकिन अभी क्या हो गया है कि इस करियर में कोई भी करियर हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर इस फील्ड से रिलेटेड हो, उसमें कंपटीशन बहुत हाई लेवल का हो गया है। तो आपको मेहनत करनी ही है, हर फील्ड में मेहनत करनी होती है। बस ये है कि अपने आप पे विश्वास रखो कि आप कर सकते हो। तो अगर हम विश्वास रखेंगे और मेहनत करते रहेंगे तो हम बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इस फील्ड में आप आने के बाद अगर आप सोच रहे हो कि यार, कई बार क्या होता है कि हम लोग जब चुन लेते हैं ना किसी फील्ड को, तो क्या होता है कि हम एक दिमाग में एक थॉट लेके चलते हैं किसी भी करियर में जाने के लिए। हम पहले माइंड बेकअप करते हैं कि हमें इसमें जाना है तो हमें किस प्रिपरेशन में जाना है, आपको कितना सीखना है, कितना सब कुछ करना है। तो ये उसी का ही एक ज़रिया है कि जब भी आप किसी भी फील्ड में जाओ तो पहले अपना दिमाग उस चीज़ पे लगाओ। और मैं मानती हूँ कि हमेशा वही काम करना चाहिए जो आपका मन कहता हो। आपके पेरेंट्स हमेशा आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एजुकेशन में जाओ, आप कहीं पे भी जाओ। लेकिन अगर आपके पास हॉबी है, इज़ लाइक आप सिंगिंग में है या फिर आप आर्ट्स में हैं, तो पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है। मैं मानती हूँ पढ़ाई के साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा भी आपके पास होना टैलेंट बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि आजकल की जनरेशन को देखते हुए कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है गाइस। तो आप समझ सकते हो कि एक स्टडी के साथ साथ आपका खुद का अगर आपका टैलेंट है तो उसको निकालना बाहर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि अगर मैं सिर्फ पढ़ाई करता रहूँगा, और क्योंकि देखो पढ़ाई दुनिया में सब लोग कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि लेकिन ऐसा होता है मोस्टली कि हर बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता, पढ़ाई में उसका मन नहीं होता। हाँ, कोई गेम्स वगैरह होता है, जैसे में आपको डांस अच्छा लगता है, कोई क्रिकेट खेलना चाहता है। तो आप ये बताना चाह रही है कि जिस गेम में हमारी रुचि है तो हमें वो करना बहुत ज़रूरी है। मतलब वो ना करे कि जो हमारा मन नहीं करता वो करे। हम उसके ऑपोजिट चल रहे हैं कि लाइक अगर आपका पढ़ाई में मन है, ठीक है, और एक तरफ आपका स्पोर्ट्स में भी मन है, तो दोनों को बैलेंस लेके चलना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ पढ़ाई से ही आप सब कुछ बन सकते हैं, देखो पढ़ाई
हर कोई कर रहा है इंसान जी, पढ़ाई, बिल्कुल। लेकिन कितने लोग जानते हैं जी पढ़ाई एक ठीक है, आपके एजुकेशन लेवल पे, आपके करियर पे बहुत फोकस करेगा, आपको हमेशा हेल्प करेगा, लेकिन सबसे मेन चीज़ होती है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा हॉबी है तो आप उससे पहचाने जाते हो। जी बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं एक बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत अच्छी टॉप में मैंने अपना अपना हासिल रखा है, अपना मैं बहुत अच्छा मुकाब कर रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पास एक्स्ट्रा टैलेंट है तो लोग मुझे जानेंगे कि भाई ये लड़की अगर पढ़ाई कर रही है तो देखो ये सिंगिंग में भी बहुत अच्छी है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। अगर आप आर्ट्स में हैं तो आपका एक रुचि, जो आपकी हॉबी है, उस रुचि को आगे बढ़ाना, मतलब मेरा वही है पॉइंट ऑफ व्यू कहने का, कि अपने करियर को के साथ साथ अपने जो आपकी हॉबी है उसको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। मैम जैसे हम ना इसमें गिव अप करने के लिए छोड़ते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? एक सिंपल सा फंडा है जो मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जी। वो यही है कि जब भी मेरे को लगता है, क्योंकि देखिए नेगेटिव पॉजिटिव हम हर तरह के हैं, ठीक है, फिर चाहे वो करियर में आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, नेगेटिव, अगर आप किसी ऑफिस में हैं, एक बहुत सारे मेंबर हैं वहाँ पे आपके दोस्त बनेंगे जिसमें आपके नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को किस वे में लेते हैं। ठीक है, तो मेरा तो फंडा सिंपल सा ये है, जब मेरे को लगता है कोई मेरे को डिमोटिवेट करता है या कोई मेरे को फील होता है कि ये मुझे बंदा शायद नेगेटिव कर रहा है, तो मैं उस टाइम पे रात के टाइम या फिर कोई भी एक एकांत जगह जहाँ मैं बैठती हूँ, वहाँ मैं उन पलों को याद करती हूँ जहाँ पे मैंने अचीवमेंट हासिल की है, जहाँ पे मैंने खुद से मेहनत करके अचीव किया है। तो उस चीजों को हाँ, जब भी आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आए कि इस टाइम पे मुझे किसी ने ये बोल दिया है और मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, उस टाइम पे सिर्फ अपने दिमाग में वो चीज़ सोचो जो आपने अब तक अपनी लाइफ में किया और उसका पॉजिटिव वाइब सब लोगों के बीच में गई है। वो अगर जिस दिन आप सोचने लगोगे ना दिमाग में, आपके दिमाग में कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आपके दिमाग में जो भी है वो सब, जिसे कहते हैं, फ्रेश कर देगा आपका दिमाग को। क्योंकि उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि आप कौन हैं और आपने क्या क्या चीज़ें हासिल की हैं। तो मेरा बेसिकली वही कहने का मतलब है कि जब भी आपके दिमाग में कोई प्रेशर डाल रहा हो, कोई मोटिवेट कर रहा हो, डिमोटिवेट कर रहा हो आपको कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उस टाइम पे आपको उस सिचुएशन में एक एकांत जगह में ये सोचना चाहिए कि आप इस फील्ड में जब आए हैं तो आप इस लेवल जब आप पहुँचे हैं तो किस तरीके से पहुँचे हैं और कहाँ कहाँ आपको पॉजिटिव वाइब्स मिले, जिन लोगों ने आपको बोला कि आप बहुत अच्छा करते हैं, आप वो सब माइंड में, दिमाग में सोचते हुए उन चीज़ों को सोचना चाहिए। इससे आपका जितने भी नेगेटिव पॉइंट है वो सब कम होने लगते हैं। मैम आपने मतलब जैसे डांस करियर चल रहा था आपका और अभी भी चल रहा है जी, तो आपने किन किन मुश्किलों का सामना किया? मेरी जर्नी मैं मानती हूँ कि बहुत कठिन भी मान सकती हूँ उस चीज़ को। मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेरी हेल्प की है, लेकिन हेल्प हमेशा, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है, बच्चे जो हैं, काफ़ी लोग ये चीज़ बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे पेरेंट्स ऐसे करते थे, मेरे पेरेंट्स वो करते थे। तो मेरा मानना ये है कि पेरेंट्स इसलिए ऐसा करते हैं, उसका रीज़न ये है कि हर कोई पेरेंट्स चाहता है हमारा बच्चा करियर में आगे बढ़े और जिस फील्ड में वो जाए उसको वहाँ पे तरक्की मिले। सिर्फ यही चीज़ सोचते हुए पेरेंट्स, हर कोई पेरेंट्स चाहता है मेरा बच्चा गलत जगह ना पहुँच जाए या कोई ऐसी चीज़ वो कर बैठे और उसमें उसको सक्सेस ना मिले और वो डिमोटिवेट होके बैठ जाए। तो उसका रीज़न ये है कि जब भी आप किसी अचीवमेंट को पाते हो और आपको लग रहा है कि पेरेंट्स उसके खिलाफ है, तो पहले उन्हें प्रूव करके दिखाओ। मैं जब अपने स्कूल टाइम पे थी तो स्कूल टाइम पे मेरे सामने ये परिस्थितियाँ थी कि मेरे पेरेंट्स ने साफ बोल दिया था कि देखो या तो तुम पढ़ लो या फिर तुम अपना इसमें डांस में चले जाओ, क्योंकि हम दो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। जो कि एक एज ए मिडिल क्लास फैमिली और मैं एम अ गर्ल, तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि जब आपके सामने ये सिचुएशन हो कि आप एक टाइम पे एक चीज़ कर सकते हो तो उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते। आप उस टाइम पे ये नहीं सोच सकते कि आप घर से बाहर भाग जाएंगे, आप घर छोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता है आप एक गर्ल हो और आप ये चीज़ नहीं कर सकते। एज ए बॉय तो कई लोग सोच लेते हैं ये चीज़ करने के लिए, लेकिन एक तरीके से वो बेवकूफ़ी है। एक जिम्मेदारी भी, एक जिम्मेदारी नाम, एक जिसे कहते हैं, एक पेरेंट्स हैं
जो जिसको आपको समझना है, आपको समझना पड़ेगा। उसका रीज़न यही है कि देखो जितना वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं वो और कोई बाहर का बंदा नहीं कर सकता आपके लिए। तो उस टाइम पे मेरे साथ तो ये सिचुएशन थी कि मैं उस टाइम पे जब मैं स्कूल टाइम पे अपनी थी तो मेरे सामने 2 चुनौतियाँ ये थी कि या तो मैं पढ़ सकती हूँ या फिर मैं अपने डांस करियर को आगे बढ़ा सकती हूँ। लेकिन हाँ, मैंने कंपटीशन में बहुत पार्टिसिपेट किया। मैं किसी चीज़ में मैंने ये नहीं सोचा कि मैं ये नहीं कर सकती। फिर चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कंपटीशन आपका किसी भी चीज़ पे। मैंने एनसीसी ज्वाइन की थी 11th में जब मैं थी, तब मैंने फर्स्ट ईयर में एनसीसी ज्वाइन की थी। तो मैंने 3 साल एनसीसी भी की है अपनी, और वहाँ पे मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसका रीज़न ये रहा कि मैं वहाँ पे एज ए कल्चर थी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन था। अच्छा। आप सनी जी ये समझ लीजिए मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इस हद तक था कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक वो चीज़ थी कि मैं नहीं कर सकती। मैं तो समझती हूँ कि डांस और सिंगिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं। क्योंकि जब आपके सामने बहुत सारे जने हो और आपको वो चीज़ करने के लिए बोला हो, उस चीज़ को फेस करके आप करो, तो मतलब उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और मेरा कॉन्फिडेंस एनसीसी में बढ़ा। मैं कल्चर प्रोग्राम में बहुत एक्टिव थी स्कूल टाइम पे, क्योंकि मैं सीख तो सकती नहीं थी, क्योंकि मेरे सामने ये चीज़ थी कि भाई मैं नहीं कर सकती। तो उस टाइम पे मैं स्कूल टाइम पे भी मैं अपने स्कूल में क्लासेस अपनी इतनी अटेंड नहीं करती थी जितनी मेरी 15 अगस्त हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करती रहती थी कहीं ना कहीं से मैं, क्योंकि डांस तो मेरे खून में था। इस समझ लीजिए कि मेरे, क्योंकि घर में मेरी मासी डांसर रही हैं, मेरी दादी जी बहुत अच्छी सिंगर थी, तो मेरा ये चीज़ तो मतलब परिवार से ही आया हुआ है। तो मतलब घर वाले सपोर्टिव है इस चीज़ के लिए। लेकिन वही है कि आज की डेट में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आप देख सकते हैं इतने लोग डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। तो उसका मेन रीज़न ये है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। और मैं मानती हूँ कि नेगेटिव भी आपकी लाइफ में होना चाहिए। अगर आप हार रहे हो ना, तो आपकी लाइफ में हार भी होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? जब तक आप हार को फेस नहीं करोगे ना, आप अपनी लाइफ में स्ट्रांग नहीं बन सकते। अगर आप शुरुआत से ही पॉजिटिव हैं कि आपने इसको चुना और इसमें भी आप आगे बढ़ गए, इसको आपने चुना उसमें भी आगे बढ़ गए, तो वो एक हैबिट हो जाती है जीतने की। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपको हारना भी उतना ही ज़रूरी है जितना जीतना ज़रूरी है, क्योंकि हार आपको स्ट्रांग बनाता है। जीत एक तो स्ट्रांग बनाती ही है, लेकिन हार आपको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। क्यों? क्योंकि वो आपके दिमाग में ये डाल देता है कि आपको आगे और बढ़ना है, आपको गिव अप नहीं करना है। तो नेगेटिव भी आपकी लाइफ में आना बहुत ज़रूरी है, मेरा मानना ये है। और मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ें फेस की हैं कि मैंने अपने परिवार को, एक वो टाइम था जब मैं एनसीसी से जब मैं निकली थी, क्योंकि मेरा सारा लाइफ जो है वो एक स्टडी को लेके था, और मेरे घर वाले बहुत प्रॉब्लम भी करते थे क्योंकि मेरा स्टडी में इंटरेस्ट नहीं था। वो मैं अभी भी बोलती हूँ कि मेरा स्टडी में क्योंकि इंटरेस्ट इसलिए नहीं था क्योंकि एक होता है कि जब आपका मन करता है कि आप इस चीज़ को सीखें और वो ना मिले, तो एक पल आता है कि चलो ठीक है, चल रहा है, काम हो रहा है, स्टडी हो रही है, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं स्टडी कर रही हूँ, बस बात ख़त्म। लेकिन खुशी एक अंदर से तब मिलती है जब आपको आपके मनपसंद की चीज़ करने को मिलती है। तो मेरे साथ यही रही। मतलब स्टडी करना काफ़ी लोगों को बोरिंग सा लगता है। बोरिंग लगता है, उनके लिए बोरिंग है जो अपनी हॉबीज़ को पूरी नहीं कर पाते। क्योंकि क्या होता है, कई लोग ऐसे भी हैं जो दोनों चीज़ को एंजॉय करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, निराशा एक होती है। मतलब आप कर सकते हो, आपको पता है कि आप इस चीज़ के काबिल हो, आप कर सकते हो, तो आपके घर में आप देख रहे हो मनी की बहुत प्रॉब्लम है और आप कर सकते हो, तो वो चीज़ ना दिमाग में एक प्रेशर सा ला देती है कि यार हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, हमें अगर थोड़ा सा कोई सपोर्ट दे दे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मैम जैसे मोस्टली मैंने देखा है, मतलब सभी में टैलेंट होता है कुछ ना कुछ, और उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम मनी की होती है। हाँ, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? मैं ये मानती हूँ कि मेरे घर में मनी की बहुत प्रॉब्लम रही है जी। और मैंने इस चीज़ को समझा है। ठीक है, मैंने कभी अपने पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट्स नहीं करे इस चीज़ को लेके, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है आर्ग्यूमेंट्स करने का। लेकिन हाँ, मैंने अपनी लाइफ में ये सोच लिया था कि मैं 12th करने के बाद अपने हिसाब से चलूँगी। तो उसका रीज़न ये भी रहा कि मेरी काफ़ी फ्रेंड्स ने बहुत मुझे हेल्प करी, क्योंकि एक होता है ना कि आपको कहीं ना कहीं से तो लाइन मिलती है। आप आगे बढ़ने के लिए आप अपने खुद से नहीं आगे नहीं बढ़ सकते, कोई ना कोई एक ज़रिया होता है जो आपको आगे पहुंचाता है, और पहुंचाता है ऐसे क्योंकि आपके अंदर कुछ है, इस वजह से वो आपको पहुंचा रहा है। आपके पास कोई स्किल्स है, कोई टैलेंट मेरी फ्रेंड थी उसका नाम आशी है, तो वो मेरे स्कूल टाइम पे, मैं और वो साथ में हम लोगों ने पढ़ाई की है।
तो वो सीखने जाती थी, मैं नहीं सीख पाती थी क्योंकि मेरे पास मनी की बहुत प्रॉब्लम थी। वो जाती थी सीखने, उसने मुझे दो वर्कशॉप अटेंड कराए थे और मैं मतलब जब वर्कशॉप मैंने अटेंड की तो मैं बहुत अपसेट हो गई थी कि यार मैं यहाँ जा सकती हूँ, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी। लेकिन फिर 12th के बाद उसने इस करियर को और आगे बढ़ाया, उसने बहुत जल्दी ग्रो किया इस चीज़ में। तो वही है कि एक सहारा वो मेरी बनी, उसने मुझे काफ़ी मदद की इस फील्ड में और मैं उसको सच में बहुत मानती हूँ कि उसने अच्छा हुआ, क्योंकि क्या होता है कि कोई ना एक ज़रिया तो होता ही आगे बढ़ने। मेरे ज़रिया वो बनी, उसने मुझे हेल्प की, उसने काफ़ी जगह मुझे दिखाई, जिसका कारण ये हुआ कि मैंने अपनी लाइफ में अब 5 साल हो गए मुझे इस फील्ड में और मुझे काफ़ी लोग जानते हैं कि मैं इस फील्ड में हूँ और यही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मैं आज भी इसमें टिकी हुई हूँ और मैंने कभी गिव अप नहीं किया। मैम आप जैसे बताया, और जैसे बॉलीवुड में डांसर है तो आप मतलब किससे ज़्यादा इंस्पायर होती है? इंस्पायर मेरे हिसाब से मेरी इंस्पिरेशन एक ही हैं, जो माधुरी दीक्षित हैं और नोरा फतेही हैं, डिट्टो हैं। ये 3 ऐसे हैं जो जिनसे मैं इंस्पायर हूँ। उसका मेन रीज़न यही है कि नूरा फतेही एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, उन्होंने भी अपना करियर इसी तरीके से स्टार्ट किया, धीरे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एंड डिट्टो ने अपना सोशल मीडिया पे अपने आप को पहले निखारा और धीरे धीरे उनको लोगों ने जाना। तो ये वही है कि वो लोग ऐसे हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी गिव अप नहीं किया। इस वजह से वो लोग इतने लोग उन्हें जानते हैं, आज उनको जानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो आपने पेशेंस रखने हैं, क्योंकि पेशेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस फील्ड में। क्योंकि ये फील्ड ऐसा है कि एक पल में आपको ऊपर भी उठा सकता है और एक पल में आपको नीचे भी गिरा सकता है। तो अगर आप ऊपर उठे हुए हैं ना, तो जब आपको लगे कि आप ऊपर उठ चुके हैं तो आपको इतना नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो अब कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि किसी का ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ अपने आप को। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि सीखना तो कभी छूट ही नहीं सकता। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं हम बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आपको सीखना, अगर कोई एक छोटा बच्चा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है ना, उसके अंदर भी कुछ, मेरे अंदर क्या नेचर है कि अगर मुझे लग रहा है कि ये चीज़ बहुत अलग है तो मैं उस छोटे बच्चे से भी सीखने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, क्योंकि सीखना कभी बंद नहीं होता। सीखना मतलब अगर लाइफ में बहुत आगे जाना है, सीखना समझिए कि एक एज है, एक एज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हैं, इनफैक्ट अगर आप 80 साल के भी होते हैं ना, तब भी अपने आप सीख रहे ही होते हैं। तो वो एक एज के साथ सीखना तो आपका चलता ही रहता है, वो कभी बंद नहीं हो सकता। तो मेरा तो ये है कि मैंने जो है अपना करियर की शुरुआत एक तरीके से 12th के बाद मैंने सीखना स्टार्ट किया। और मैं फर्स्ट जो मेरा रहा वो मैं भातखंडे लखनऊ घराना में गई, मेरा ऑडिशन हुआ था वहाँ पर। और मैं कोई सीखी भी नहीं थी, मैंने एक अपनी तरीके से एक कोरियोग्राफी की थी गाने की, तो वो मैंने वहाँ पे दिखाया उन लोगों को, उनको बहुत पसंद आया, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने कथक की मैं अब ग्रेजुएशन कर रही हूँ अभी। तो मैम आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगी जो लोग आपको सुन रहे हैं या जो डांस सीखना? मैं सिर्फ इतना ही सब लोगों से कहना चाहूँगी गाइस कि हर फील्ड टफ है अपने आप में, फिर चाहे वो एजुकेशन लाइन हो, फिर चाहे वो ये वाली फील्ड हो। कई लोग का इस फील्ड को लेके काफ़ी नेगेटिव वाइब मेरे को दिखती है, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये कहना है कि इस फील्ड में करियर नहीं है। करियर है, मैं मानती हूँ करियर है, लेकिन बस क्या है कि एक अपने आप को पुश करना बहुत ज़रूरी है। पुश कैसे करेंगे आप कि हमेशा गिव अप का दिमाग में मत लेकर आओ कि हमें गिव अप वाली जिसे कहते हैं ना, आपके दिमाग से आपको इस फील्ड में रहते हुए तो आपको गिव अप वाला जो एक मेंटल थॉट आ जाता है, 1-2 साल बाद मेरे दिमाग में भी आया था। मैं आपको एक सच बात बता रही हूँ गाइस, मेरे दिमाग में भी गिव अप करने को आया था। और मैं जिनके अंडर में अभी वर्क कर रही हूँ, मैं उनके साथ डांस सीखने गई थी, वहाँ पे सारे प्रोफेशनल थे। मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या सीन हुआ था, मैं आप सभी को बताऊँगी। मैं जहाँ गई थी वहाँ पे काफ़ी अच्छे डांसर्स थे और उनको देख के मैं बहुत नर्वस हो गई थी कि भाई ये लोग तो बहुत ब्रिलियंट है ये वो। तो उन्होंने फिर अपनी लाइफ हिस्ट्री बताई कि हम किस तरीके से पहुँचे। तो मैंने कहा कि देखो, हर फील्ड मुश्किल तभी है जब तक आप उसको फेस नहीं कर लेते। जब आप उसको फेस कर लेते हो, आप उसके अंदर घुस जाते हो ना, तब वो कुछ मुश्किल लगता ही नहीं है। वो जब तक मुश्किल है जब तक आप उसको पकड़ के नहीं, आप उसको छू नहीं रहे हो या उसके अंदर नहीं जा रहे।
फिर चाहे वो आईएएस की तैयारी हो, फिर चाहे वो कितने भी बड़ा कंपटीशन हो, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो पहले तो अपने आप को प्रिपेयर करो उस चीज़ के लिए। और अगर आप प्रिपेयर्ड हो और आप सोच रहे हो, पहले से ही सोच रहे हो मैं ये नहीं कर सकता, कई लोग बोलते हैं यार डीआईडी का ये है, आप पहले से बोल देते हो नहीं मैं नहीं कर सकता यार, मेरे बस की नहीं है। और मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई थी कि मैं हर चीज़ को देख के बोलती थी ये मेरे से नहीं हो सकता, ये मेरे से नहीं हो सकता, ये मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन मुझे काफ़ी लोगों ने बहुत मोटिवेट किया कि नहीं तुम कर सकती हो। जब तुम ये पहले से प्रिपेयर कर लोगी ना अपने आप को कि मैं कर सकती हूँ, तो आप हर चीज़ कर सकती हो उस टाइम पे। तो मेरा वही कहने का मतलब है कि मैं सबको यही बोलूँगी कि चाहे कोई भी फील्ड हो, फिर वो चाहे आईएएस की तैयारी है या आपके एजुकेशन से रिलेटेड या इस फील्ड से रिलेटेड, कभी भी दिमाग में ये मत सोचो कि मैं ये नहीं कर सकता। जिस दिन आपने पहले से ये चीज़ सोच ली ना, आप पहले से ही हार गए। और हाँ, हार से कभी डरना नहीं है। मैं सबसे पहले ये चीज़ बोलूँगी कि हार से बिल्कुल मत डरो। अगर आप सोच रहे हैं कोई कॉम्पिटिशन आपने किया और आप उसमें फेल हो गए, तो आप समझो कि आप उससे सीख रहे हो। अगर आप फेल हो रहे हो ना, तो आप उससे और सीख रहे हो, आप और स्ट्रांग हो रहे हो कि देखो मेरे साथ ये गड़बड़ हुई, मैं अब नेक्स्ट टाइम और अच्छा करूँगा। जब तक आप ये सोच लोगे कि यार मैं तो हार गया, मैं तो ये नहीं कर सकता, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरे साथ भी ये चीज़ हुई कि मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला कि डांस में कुछ नहीं है, इतना टाइम हो गया तुम्हें, इसमें कुछ नहीं कर पाई। तो मैंने सबसे पहले यही चीज़ सोची कि मैंने जब मैं इस फील्ड में घुसी थी तब मुझे कितने लोगों ने जाना और कितने लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। लाइक मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है कि मैंने किसी से ना सीखते हुए मैंने वहाँ पे परफॉर्मेंस की और उन्होंने मुझे तारीफ़ दी कि बहुत अच्छा है। तो मतलब मेरे अंदर कुछ है, तभी तो उन्होंने मुझे तारीफ़ दी। बिल्कुल। और उस चीज़ को सोचना बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है और आप उस टाइम पे उस मोमेंट में ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग में स्टोर करके, जिसे कहते हैं ना स्टोर रूम, उसमें ये चीज़ें सबसे ऊपर रखनी चाहिए, ताकि अगर आप कभी नेगेटिव में जा रहे हो या बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हो, तो आप इन चीज़ों को याद करके आपको समझ में आ जाएगा कि आपको गिव अप नहीं करना है, आप और कर सकते हो और करते हो, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो आपके पूरे लाइफ भर रहेंगे। अगर आप इतनी सी चीज़ को लेके बहुत वो हो जाते हो कि अपसेट हो जाते हो, यार ये क्या हो गया, वो नहीं सोचो कि वो एक वैसा टाइम दिया है भगवान ने कि आपने उसको जीना है, ताकि वो आपको स्ट्रांग बनाता है। मैं ये मानती हूँ कि नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो आपको स्ट्रांग बनाती है। मेरा बस सिंपल से ये है कि सब लोगों को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए थोड़ा। तो चलिए दोस्तों, नमिता जी ने हमें इतना सब कुछ बताया अपनी लाइफ के बारे में और आपको कैसे हार नहीं माननी चाहिए, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो। और अब ये हमको एक छोटा सा डांस करके दिखाएंगी।